दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान श्री कृष्ण राधा बनते हैं तो राधा कहती हैं तुम हमारे प्रेम के चिरऋणी हो। तो भगवान श्री कृष्ण गोलोक में बैठे हुए कहते हैं राधे तुमने हमें तो अपने प्रेम का बातों बातों में चिरऋणी बना दिया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राधा कहती हैं कभी कभी मैं सोचती हूँ तुम पर जो हमारे प्रेम का ऋण है उसे तुम कभी नहीं चुका पाओगे। तुम मेरे चिरऋणी हो और सदा ही तुम मेरे चिरऋणी रहोगे। गोलोक में बैठे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वाह, तुमने हमें बातों ही बातों में अपना चिरऋणी बना लिया। फिर राधा कहती हैं केवल बातों ही बातों में नहीं, सचमुच आप हमारे चिरऋणी हैं। हमारे प्रेम का ऋण है आप पर जिसे आप कभी नहीं उतार सकते। कृष्ण कहते हैं क्यों नहीं उतार सकता? राधा कहती हैं क्योंकि आपको तो मोह का बंधन है ही नहीं। ना किसी से मोह करते हो ना किसी से प्रेम। इसीलिए प्रेम जो एक गहरी पीड़ा है उसका आपको पता ही नहीं। किसी से प्रेम करोगे तब तो पता चलेगा ना। कृष्ण कहते हैं परंतु हम किससे प्रेम करें? क्यों कोई आपके प्रेम के योग्य नहीं है? कृष्ण कहते हैं नहीं। राधा कहती हैं हम भी नहीं, कहिए ना हम भी नहीं। कृष्ण कहते हैं देखो राधे, प्रेम किसी दूसरे से किया जाता है, हम में दूसरा कौन है? हम दोनों तो एक ही हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और तुम हमारी सर्वशक्तियों की समूह हो। मूल प्रकृति परमेश्वरी हो। जैसे आत्मा के बिना शरीर मृत होता है वैसे ही शरीर के बिना आत्मा भी नहीं देखी जा सकती। ऐसे ही हमारे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना हम अदृश्य हैं। आत्मा और शरीर की एकता के बिना ये सृष्टि कैसे चल सकती है? राधा कहती हैं ऐसा लगता है आप हमें अपने शब्द जाल में उलझा रहे हैं, अपनी माया से भ्रमित कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं नहीं राधे, ऐसा नहीं है। देखो इस सृष्टि को, इसमें अनंत अनंत ब्रह्मांड हमारे ही संकल्प से बनते बिगड़ते और विलीन होते रहते हैं। इस जगत में स्वयं हम अपने आप को ही कभी व्यक्त कभी द्रोहित करके अपने ही लीला का आनंद लेते रहते हैं। अच्छे बुरे हर प्राणी में स्वयं हम ही तो हैं। मारने वाले भी हम और मरने वाले भी हम, माता भी हम और पुत्र भी हम, योगी भी हम और भोगी भी हम, कृष्ण भी हम और राधा भी हम ही हैं। हम तो एक दूसरे से पृथक है ही नहीं। फूल और सुगंध की भांति एक दूसरे में समाये हुए हैं। जैसे सूर्य और उसका तेज, जल और उसकी लहरें एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार कृष्ण और राधा एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। जब कोई दूसरा है ही नहीं तो हम किससे प्रेम करें? राधा कहती हैं यदि आपका यह दर्शन सत्य है तो हमें आपसे इतना प्रेम क्यों है? और हमारे हृदय में उस प्रेम की इतनी तड़प क्यों है? हमसे एक पल का विरह भी नहीं सहा जाता। आप भले ही हमारी बातों पर मुस्कुराइए परंतु ये मत भूलिए हमारे प्राणों से ही आपका शरीर बना है। हमारे मन से आपके ये चरण कमल बने हैं और ये तो आपकी जो मुरली है ये तो हमारा ही शरीर है ना। कृष्ण कहते हैं ये हम कैसे भूल सकते हैं राधे, परंतु हम जो तुम्हें समस्त पीड़ा और दुख का नाश करने वाला आध्यात्मिक तथ्य बता रहे हैं उसे तुम क्यों नहीं सुनती? देखो राधे, हर आधेय का एक आधार होता है। जैसे फल का आधार फूल होता है, फूल का आधार पत्ता
पत्ते का आधार वृक्ष होता है और वृक्ष का आधार बीज होता है। इसी प्रकार सारे ब्रह्मांडों का आधार हम हैं और हमारा आधार आप, क्योंकि हम नित्य आप ही में स्थित रहते हैं। परंतु आप हमारी आह्लादनी शक्ति होकर भी अपनी माया के भ्रम में आकर कभी भक्तों से कभी गोपियों से ईर्ष्या करने लगती हैं, जबकि हमें हर गोपी में केवल राधा ही दिखती है। देखो राधे, इस सृष्टि में जहाँ कहीं किसी भी युग में अथवा किसी भी रूप में जब दो प्रेमी मिलते हैं तो वो और कोई नहीं राधा और कृष्ण होते हैं। इस तथ्य को समझकर अपनी ही लीला का आनंद लो और हमारी तरह माया से दूर रहकर माया का खेल देखती रहो। राधा कहती हैं, माया का खेल? आप ये कहना चाहते हैं कि माया का कोई तथ्य नहीं, वो सब झूठ है? कृष्ण कहते हैं, हमने ये भी नहीं कहा माया सर्वथा झूठी है। जैसे सपना सत्य नहीं होता, परंतु स्वप्न का एक अस्तित्व तो है ही, इसलिए सर्वथा वो झूठ भी नहीं है। इसलिए माया वह सत्य भी नहीं है और सर्वथा यह सब झूठ भी नहीं है। इसीलिए हमने इसे एक खेल कहा है। राधा कहती हैं, आपकी माया झूठ हो सकती है, सत्य हो सकती है, अथवा खेल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, परंतु जिसे प्रेम कहते हैं वो ना खेल है ना झूठ, वो तो परम सत्य है और वही आपके जगत का आधार है। इस सच्चाई को काटने के लिए क्या आपके पास कोई तर्क है? कृष्ण कहते हैं, नहीं राधे। राधा कहती हैं, ठीक कहा आपने, यदि प्रेम सत्य नहीं तो भक्ति सत्य नहीं, यदि भक्ति सत्य नहीं तो भगवान भी सत्य नहीं। कृष्ण कहते हैं, हाँ राधे, तुम्हारे इस तर्क का हमारे पास कोई उत्तर नहीं, हम हार गए राधे। राधा कहती हैं, तो भगवान ने हार मान ली? कृष्ण कहते हैं, हाँ, प्रेम के आगे तो ही भगवान हार मानते हैं, इसीलिए सदा भक्त की जीत होती है। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।